कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विनी और सृष्टि के बीच की बातें सुन प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी। वो ये सब लैपटॉप के जरिए अपनी आंखों से देख रहा था। उसे इस वक्त विनी पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ये भी समझ में आ रहा था कि सृष्टि किस मेंटल प्रेशर से गुजर रही थी। जब सृष्टि ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ उसे अपने बिस्तर पर लाना चाहता है, तो उसे हद दर्जे का गुस्सा आया। उसका मन तो कर रहा था कि अपनी और सृष्टि दोनों की जान ले ले, लेकिन वो उसे छोड़कर इसलिए अपने केबिन में आ गया क्योंकि वो जानना चाहता था आखिर सृष्टि के दिमाग में क्या चल रहा है और बिन्नी और उसके बीच भी क्या बातें हो रही है। और ये सब जानने के बाद उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सृष्टि एक बार फिर से रोने लगी और विन्नी से बोली, प्लीज़ विनी, क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैं पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और तुम मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही हो। मेरे और प्रलय सर के बीच कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि मानने को ही तैयार नहीं हो। प्लीज़ मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करना बंद करो। विनी गुस्से से बोली, ओह रियली, मुझसे झूठ बोल रही हो तुम और मुझ पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगा रही हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्लैकमेलिंग होती क्या है। देखना, अगर आज माँ से तुम्हारा मुंह नहीं तुड़वा दिया ना, तो मैं भी विनी वर्मा नहीं। ये बोलकर विनी तुरंत वहाँ से जाने लगी। सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, प्लीज़ प्लीज़ विनी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं प्रलय सर से तुम्हारी जॉब के लिए बात करूंगी। वो शायद तुम्हें जॉब दे देंगे। तुम माजी को कुछ मत बताना। विनी उसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम तो बहुत जल्दी औकात पर आ गई। खैर, अच्छा लगा तुम्हें यूँ रोते हुए देखकर। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो 1 लाख जो मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था, वो आज लेकर ही घर पर आना, वरना घर पर आने की सोचना भी मत। ये बोलकर विनी ने सृष्टि से अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सृष्टि घुटनों के बल अपनी जगह पर गिरी और उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर जोर से चीख मारी, जो कि उसके होठों में ही दब कर रह गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसका सिर भारी होने लगा था। कब रोते रोते वो यूं ही ज़मीन पर लुढ़क गई, उसे पता ही नहीं चला। उसे यूं देखकर प्रलय का दिल एकदम से कांप उठा। वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकला और सृष्टि के केबिन में आ गया। उसने जल्दी से सृष्टि को अपनी गोद में उठाया और अपने केबिन में लेकर आया। उसे इस तरह से सृष्टि को अपनी गोद में उठाए देख पूरा ऑफिस का स्टाफ हैरान था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी प्रलय और सृष्टि की तरफ नज़र उठाकर देखने की भी। कुछ देर बाद प्रलय सृष्टि के सामने खड़ा था और सृष्टि बेड पर लेटी हुई थी। प्रलय उसे अपने केबिन में बने हुए एक रूम में लेकर आया था, जिस रूम में किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। प्रलय ने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर सृष्टि का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर ने सृष्टि का अच्छे से चेकअप किया और बोले, मिस्टर राणा, इस वक्त पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं और वो काफ़ी डिप्रेशन में भी है। ये सब नॉर्मल नहीं है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट और खुश रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ इन्हें किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेने दीजिए, वरना इनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रलय चुपचाप डॉक्टर की बातें सुन रहा था। डॉक्टर सृष्टि का चेकअप और उसे कुछ मेडिसिन्स देने के बाद वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद प्रलय कुछ पल यूं ही सृष्टि को देखता रहा। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, वो लोग तुम्हें परेशान किए जा रहे हैं, तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम्हें मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं और मैं जो तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारा दीवाना हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को झूठ बोल रही हो। तुम मुझे बदकिरदार बोल रही हो। वाह यूनिवर्स वाह, तुमने प्रूफ कर दिया कि सच में मोहब्बत को कई इम्तिहान देने पड़ते हैं, और अगर मेरी यूनिवर्स मेरे से वो इम्तिहान लेना चाहती है ना, तो मैं ज़रूर दूंगा। नहीं है ना तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे जिस्म को पाने के लिए मैं तुम्हारे सामने ये दीवानगी का ड्रामा कर रहा हूँ? अब मैं तुम्हें प्रूफ करूँगा कि तू सच में प्रलय राणा का प्यार हो।
तुम प्रलय राणा का ऑब्सेशन हो और ये ऑब्सेसिव लवर अब तुम्हें किसी भी तरह हासिल तो करेगा ही, तुम्हें अपने प्यार का एहसास भी दिलाएगा। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर उसका ऑब्जेक्शन नज़र भी आ रहा था। आंखों में एक अलग ही जुनून था और वो जुनून काफ़ी खतरनाक लग रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद सृष्टि को होश आया और वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और खुद को एक अजीब सी जगह पर देखकर वो डर गई थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले तो सीधा प्रलय के केबिन में थी। उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 7 बज चुके थे, मतलब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके हैं। वो परेशान होते हुए बोली, मुझे जल्दी से घर जाना होगा वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। लेकिन पैसे और विन्नी की जॉब की बात वो तो मैंने की ही नहीं और मैं पैसे कहाँ से दूंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे अपनी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसे घर तो जाना ही था। वो जल्दी से केबिन से बाहर निकली तो उसे सामने ही रागिनी खड़ी हुई दिखाई दी। रागिनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, घर चलें। रागिनी को इतना नॉर्मल देख सृष्टि को थोड़ी हैरानी तो हो रही थी कि वो उससे कुछ सवाल भी नहीं कर रही, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहती थी कि रागिनी उससे कोई सवाल करे। वहीं रागिनी को हार्दिक ने भेजा था सृष्टि का ख्याल रखने के लिए और उसके साथ घर जाने के लिए, और उसे ऐसा करने के लिए प्रलय ने बोला था। कुछ ही देर में सृष्टि घर पहुंची। उसके कदम बेहद तेज़ी से चल रहे थे और उतनी ही ज़्यादा उसकी धड़कन भी तेज़ी से चल रही थी। डर के मारे उसकी जान निकल रही थी। वो सोच रही थी कि वो संतोष जी के सामने क्या बहाना बनाएगी। ये सोचते हुए ही वो घर के दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ आई तो अंदर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने सोफे पर प्रलय बैठा था और उसके साथ ही थोड़ी ही दूरी पर संतोष जी बैठी थी और विनी अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए प्रलय के सामने खड़ी थी। सृष्टि के कदमों की आहट सुनकर प्रलय ने दरवाजे की तरफ देखा और उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। जब सृष्टि ने अंदर आते ही सामने सोफे पर बैठे प्रलय को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय वहाँ पर सबके बीच में बैठा है। हालांकि वो बर्मा हाउस बहुत बार आया था, लेकिन वो हमेशा उसे अकेले में मिला था। या तो वो सिर्फ उसके रूम में आया था या फिर वो घर में तब आया था जब घर में कोई नहीं था। सृष्टि डर से कांपने लगी। तभी उसकी नज़र संतोष जी पर गई, जो प्रलय से कुछ ही दूरी पर बैठी थी, और साथ ही साथ उसकी नज़र बिन्नी पर पड़ी, जो हाथों में ट्रे लिए प्रलय के सामने खड़ी थी। जैसे ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई, प्रलय ने नज़र उठाकर सृष्टि की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं संतोष जी ने भी जैसे ही सृष्टि को देखा, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और सृष्टि के पास आते हुए बोली, आओ आओ बेटा, तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई? तुम्हें पता है हम लोग कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। ये बोलते हुए वो सृष्टि के सिर को सहला रही थी। सृष्टि हैरानी से उनकी तरफ देखती ही रह गई। राघव जी भी वहीं पर मौजूद थे। विन्नी मुस्कुराते हुए प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप चाय लीजिए ना, ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं चाय नहीं पीता। विनी तुरंत बोली, लेकिन ये तो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। प्रलय कोई जवाब देता उससे पहले ही सृष्टि वहाँ पर पहुँचकर प्रलय की तरफ देखकर थोड़ा हिचकिचाकर बोली, सर आप यहाँ पर? प्रलय मुस्कुराया और अपनी जगह से खड़े होकर बोला, क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? सृष्टि तुरंत अपनी नज़रें उस पर से हटाकर बोली, वो मैं बस थोड़ा हैरान थी। संतोष जी हंसी और बोली, इसमें हैरानी की क्या बात है? अब तुमने इतना अच्छा काम किया है तो उन्हें तो यहाँ पर आना ही था। मुझे तो तुम्हारे सर का यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगा। कितनी तारीफ कर रहे हैं वो तुम्हारी। प्रलय सृष्टि के बिल्कुल पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या करूं, सृष्टि है ही ऐसी की तारीफ करना तो बनता है। खैर तारीफ़ें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग वो स्पेशल न्यूज़ तो सुन लीजिए जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। संतोष जी ललचाई हुई नज़रों से उसे देखते हुए बोले, हाँ हाँ बताइए ना सर। बिन्नी भी एकटक प्रलय की तरफ देखे जा रही थी। अभी तक उसे भी समझ नहीं आया था कि आखिर प्रलय यहाँ पर आया क्यों है। तभी प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर आया हूँ बिन्नी के लिए।
जैसे ही प्रलय ने ये कहा, सृष्टि की नज़रें एक बार फिर से प्रलय की तरफ उठ गईं और प्रलय भले ही उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान सृष्टि पर ही था। और जिन नज़रों से सृष्टि प्रलय को देख रही थी, वो नज़रें खुद पर महसूस कर प्रलय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। प्रलय विन्नी और संतोष जी की तरफ देखते हुए बोला, आज विन्नी ऑफिस में आई थी और उसने सृष्टि की एक प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प की। उसके बाद मुझे लगा विन्नी को भी एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए जॉब का ऑफ़र लेकर आया हूँ। जैसे ही उसने कहा, विन्नी की आंखें बड़ी हो गई और साथ ही साथ संतोष जी का चेहरा भी एकदम खिल गया। विन्नी तुरंत प्रलय के पास आई और सीधा उसके गले लगने को हुई, लेकिन प्रलय ने उसे सर्द नज़रों से देखा तो विन्नी के कदम एकदम से रुक गए। प्रलय का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा जो आज उसने ऑफिस में देखा था, वो अभी तक नहीं भूली थी। राघव जी तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें प्राउड है हमारी विन्नी पर। हमें पता था एक दिन उसे मुंबई की टॉप इंडस्ट्रीज़ में जॉब ज़रूर मिलेगी। प्रलय मुस्कुराया और विन्नी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, आपकी विन्नी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। खैर इसके अलावा और कुछ भी है जो मुझे कहना है, आप लोगों को कुछ बताना है, कुछ वेरी स्पेशल। ये बोलते हुए प्रलय सृष्टि की तरफ देखने लगा तो सृष्टि का गला सर्द होने लगा। एक एक सांस उसे बेहद मुश्किल से आ रही थी। प्रलय ने अपनी जाब में से चेक निकाला और वो चेक सृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये 2 लाख का चेक है। कल सृष्टि ने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की और मुझे लगता है इसका थोड़ा क्रेडिट तो सृष्टि को भी मिलना चाहिए ना, तो बस ये उसी के लिए है। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि प्रलय को ये सब बातें पता कैसे चली। उसके होश उड़े हुए थे। सृष्टि उस चेक को हाथ लगाती उससे पहले ही संतोष जी ने आकर जल्दी से उस चेक को झपट लिया और बोली, मुझे तो पता ही था कि सृष्टि कोई काम करे और वो बिल्कुल परफेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, सृष्टि है तो एकदम परफेक्ट। सृष्टि बड़ी ही रिक्वेस्ट भरी नज़रों से प्रलय की तरफ देख रही थी, जैसे नज़रों ही नज़रों में कह रही हो कि प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और उसकी वो रिक्वेस्ट भरी नज़रें देखकर प्रलय बस मुस्कुराए जा रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें परेशान करने तो आया हूँ जाना, बिना तुम्हें परेशान किए कैसे ही चला जाऊँ। प्रलय ने अपनी पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले और फिर संतोष जी और राघव जी की तरफ देखते हुए बोला, तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। विनी तुरंत बोली, ऐसे कैसे आप चले जाएंगे, प्लीज़ डिनर करके जाइए ना। अगर आप हमारे साथ डिनर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सॉरी पर मैं रात को डिनर नहीं करता, आई मीन शाम को 6 बजे के बाद मैं कुछ खाता नहीं हूँ। किसी दिन लंच करने ज़रूर आऊँगा, वो भी आपकी और मेरी स्पेशल सृष्टि के हाथों से। सृष्टि की सांसें एकदम हलक में अटक गई। प्रलय मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया तो सृष्टि की सांस में सांस आई। संतोष जी उसके पास आई और बोली, अब तू यहाँ पर क्या खड़ी है, जा जल्दी से जाकर हमारे लिए डिनर की तैयारी कर, कब से भूख से जान निकले जा रही है। संतोष जी को यूं पल में बदलते देख सृष्टि हैरान रह गई, लेकिन फिर भी वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, बस मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ, जाकर फ्रेश हो जाऊँ फिर आप लोगों के लिए डिनर बनाती हूँ। ये बोलकर वो चुपचाप कमरे में चली गई और संतोष जी अपने हाथों में पकड़े हुए चेक से हवा लेने लगे। तभी विनी ने उनके हाथों से वो चेक खींचा और बोली, इस चेक पर सिर्फ आपका हक नहीं है माँ, इस पर मेरा भी हक है। अगर मैं आपको कुछ नहीं बताती तो आपको पता भी नहीं चलता और वो सृष्टि अकेले ही ये सारे पैसे हड़प जाती। संतोष जी मुस्कुराते हुए बोले, तो मैंने कब कहा कि इस पर तेरा हक नहीं है, बल्कि हमारा जो भी है वो सब तेरा ही तो है। ये बोलते हुए उन्होंने विनी के सर पर अपना हाथ रखा और उसे दुलारने लगे। विनी डेविल स्माइल के साथ बोली, आप लोगों का जो है वो तो मेरा ही है, लेकिन मुझे वो भी चाहिए जो मिस्टर प्रलय राणा का है। बल्कि मुझे मिस्टर प्रलय राणा ही चाहिए जो इस सृष्टि के कहने पर 2 लाख रुपए आप लोगों को दे सकता है। वो मेरे लिए क्या कुछ करेगा, इस बात का तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सृष्टि अपने कमरे में अंदर आई तो आकर उसने एक राहत की गहरी सांस ली। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रलय सबके सामने कुछ कह ना दे, लेकिन प्रलय चुपचाप वहाँ से चला गया तो उसके जाने के बाद उसकी सांस में सांस आ गई थी।
वो जल्दी से अपना पर्स वहीं साइड में रखकर वॉशरूम में गई तो अचानक से उसकी जोरदार चीख निकलने को हुई, लेकिन प्रलय ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी चीख को उसके मुंह में दबा दिया था। सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी प्रलय को ही देख रही थी और प्रलय के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट थे। धीरे धीरे जब प्रलय ने सृष्टि के होठों से अपना हाथ हटाया तो सृष्टि धीमे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आए ही क्यों? प्लीज़ जाइए यहाँ से। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, चला जाऊँगा, लेकिन जो करने आया हूँ पहले वो तो कर लूँ। सृष्टि हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। प्रलय सवालिया नज़रों से बोला, दरवाज़ा बंद करके आई हो? सृष्टि ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया। प्रलय गुस्से से बोला, अब क्या रोमांटिक बातें यहाँ वॉशरूम में करूँ? सृष्टि गुस्से से बोली, सोचिएगा भी मत, मुझे आपके मुंह से कोई रोमांटिक बातें नहीं सुननी है। आपने कल जो मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, वैसे गुस्से में तुम काफ़ी क्यूट लगती हो। सृष्टि गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ, बंद कीजिए ये सब बातें, अब मैं इन सब बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाइए, मतलब चले जाइए, वरना मैं सच में शोर मचा दूँगी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, जब मैं वहाँ पर बाहर खड़ा था तब तो तुम्हारे चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था, और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे ही आंखें दिखा रही हो। अच्छा ठीक है, मचाओ शोर, जितना मचाना है, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन क्या कहता है। सृष्टि फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, कितने बेशर्म हैं आप, पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की और अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं। उसके मुंह से ज़बरदस्ती शब्द सुनकर ही प्रलय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। वो बिल्कुल सृष्टि के चेहरे पर झुका और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? प्रलय का सवाल सुनकर सृष्टि उसकी आंखों में देखती ही रह गई, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। प्रलय एक बार फिर से बोला, बताओ ना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? सृष्टि ने अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना और ना ही आपसे कोई बात करनी है, चले जाइए यहाँ से। प्रलय ने उसके चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, मुझे मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? सृष्टि ने एक झटके से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और उसे धक्का देते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना। प्रलय फुर्ती से वापस उसके चेहरे पर झुका और बोला, लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? ये बोलते हुए उसने एक एक शब्द पर काफ़ी जोर दिया तो सृष्टि कांपने लगी। सृष्टि कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि प्रलय ने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ था वो शायद दोनों की मर्जी से हुआ था। हालांकि दोनों नशे में थे, लेकिन सृष्टि को हल्का हल्का याद था कि उसने खुद प्रलय को अपने करीब आने की इजाज़त दी थी। प्रलय तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा जवाब है यूनिवर्स। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि जिस्मों की तलब नहीं है मुझ में, अगर होती तो लड़कियों की कमी नहीं होती इस प्रलय राणा को, लेकिन इस प्रलय राणा को कमी है तो सुकून की, जो सिर्फ उसे उसकी यूनिवर्स से मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाओगी और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, तो ये भूल जाओ, तुम्हारे इन इल्ज़ामों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमसे दूर होना तो दूर, तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मेरे दिल और दिमाग में नहीं आ सकता, वरना खुद अपने दिल को अपने सीने से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। और रही बात तुम्हारी इस गलतफहमी की कि शायद तुम्हारे जिस्म से मुझे प्यार है, तो एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, शादी के बाद भी अगर कभी खुद के करीब नहीं आने दोगी ना तो कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, बस मेरे सामने रहना, मेरे पास रहना, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, और अब मेरी दूसरी बात कान खोल कर सुनो, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी, जो बिना दवाइयों के सही होगी भी नहीं, इसलिए चुपचाप ये दवाइयाँ ले लेना, खाना अच्छे से खाना, और अगर किसी बात की टेंशन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और लोग तुम्हें किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, ये तुम मुझे ना भी बताओगी तो भी मुझे पता चल जाएगा। सृष्टि उसे देखते हुए बोली, आपकी ये हरकतें मेरे दिल में आपके लिए प्यार नहीं ला सकती। अगर नफ़रत ना भी करूं आपसे तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग होगी। सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूं मैं, और वो है माँ।
उसकी आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी थी। वो उसे डेविल नज़रों से देखते हुए बोला, वो वाला गुस्सा करना नहीं चाहता तो क्यों गुस्सा दिला रही हो? अच्छा लगेगा तुम्हें अगर ज़बरदस्ती करूँ तुम्हारे साथ तो? बहुत जल्दी खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ मैं, इसलिए ऐसी चीज़ें मत करो जो मुझे पागल कर दे, क्योंकि मेरा पागलपन फिर तुम चाह कर भी संभाल नहीं पाओगी। अब जितना कहा है उतना करो। ये बोलकर उसने सृष्टि के होठों से अपनी उंगली हटा ली, लेकिन उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि एकदम से सुन्न रह गई। प्रलय ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया और फिर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया, तो सृष्टि की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। प्रलय मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और बोला, अब चलता हूँ, और वैसे भी तुम्हें भी बाहर जाना होगा, सबके लिए खाना बनाना होगा। सृष्टि उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। प्रलय अचानक से बोला, चलो ना यार मेरे साथ, पलकों पर बिठा कर रखूँगा, कसम तुम्हारी, तुम्हारे पैर भी ज़मीन पर रखने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि का दिल जोरों से धड़क उठा। तभी अचानक से जोर से आवाज़ आई, अब बाथरूम से बाहर आओगी या फिर मैं खुद तुम्हें अंदर लेने आऊँ? सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत प्रलय को धक्का दिया और बाथरूम से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, संतोष जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उसके हाथ में दवाइयों का पैकेट था। जैसे ही सृष्टि ने उनकी नज़रें अपने हाथ पर महसूस की, उसका हाथ जोरों से कांपने लगा। वो सृष्टि के पास आई और बोली, क्या है ये? बोलते हुए उन्होंने उसके हाथों से वो पैकेट ले लिया था। सृष्टि की सांस हलक में अटक गई। संतोष जी ने उस पैकेट को खोल कर देखा और उसमें इतनी सारी दवाइयाँ देखकर हैरानी से बोले, ये सारी दवाइयाँ किस चीज़ की है? किसने दी तुझे ये सारी दवाइयाँ? सृष्टि हड़बड़ा कर बोली, ये सारी दवाइयाँ रागिनी की है, मेरी नहीं है, शायद ये गलती से मेरे पर्स में आ गई। संतोष जी ने पलट कर बेड की तरफ देखा और बोली, लेकिन तेरा पर्स तो यहाँ बेड पर रखा है, तो फिर ये दवाइयाँ अंदर कहाँ से लेकर आ रही है? तभी दरवाजे से बिनी की आवाज़ आई, क्या माँ आप भी एकदम जासूस बन जाती हैं? ये दवाइयाँ रागिनी की ही है, मैंने खुद देखा था रागिनी को ये दवाइयाँ लेते हुए। शायद सृष्टि भाभी सच कह रही हैं, ये दवाइयाँ गलती से उनके पास में आ गई। उन्हें दे दीजिए वापिस, ये सुबह रागिनी को दे देंगे। सृष्टि हैरानी से विनी की तरफ देख रही थी। विनी की बात सुनकर संतोष जी की वो शक भरी नज़रें थोड़ी सही हुई। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, ले पकड़। ये बोलते हुए उन्होंने वो दवाइयों का पैकेट वापस सृष्टि के हाथ में दे दिया और फिर थोड़े गुस्से में बोली, अब यहीं खड़ी रहेगी या फिर आकर हम सब के लिए खाना भी बनाएगी? सृष्टि तुरंत बोली, मैं बस अभी आई माँ जी, आप चलिए, मैं बस आती हूँ। संतोष जी गुस्से से मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद बिन्नी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं नहीं होती ना तो आज माँ के हाथों से पीट जाती तुम। वैसे ये दवाइयाँ है किस बात की, मुझे भी तो दिखाओ। बोलते हुए उसने सृष्टि के हाथों से वो दवाइयों का पैकेट लिया। उसमें सारी नॉर्मल दवाइयाँ देखकर वो बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इन दवाइयों के लिए? कहीं मेरे प्रलय से तो सारा खर्चा नहीं करवा रही तुम? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, उसके पास भिनभिनाना बंद करो। अब सिर्फ वो तुम्हारा बॉस है और उसे बॉस की नज़र से देखो। अगर ज़्यादा उस पर अपनी नज़र डाली ना तो तुम्हारी आंखें निकलवा दूंगी मैं। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए उसकी बातें सुनती रही। बिनी वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और बोली, वैसे वॉशरूम की लाइट अब तक क्यों जल रही है? खुद बिल नहीं भरना पड़ता तो लाइट ऑन करके छोड़ दोगी क्या? ये बोलते हुए विनी वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो सृष्टि ने तुरंत उसे रोका और उसके सामने खड़े होकर बोली, वो अभी मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, कपड़े बदलने हैं, तुम चलो मैं आती हूँ। विनी ने उसे शक भरी नज़रों से देखा, लेकिन फिर ये सोचकर कि प्रलय तो चला ही गया, वो कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन अचानक से एक बार फिर से रुकी और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे प्रलय का नंबर दो। सृष्टि हैरानी भरी आंखों से उसे देखने लगी। विनी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? जल्दी से मुझे प्रलय का नंबर दो, मुझे उससे फ़ोन पर बात करनी है। आखिर मैं पूछूं तो सही कि वो घर पर पहुँचे या नहीं। अब बहुत जल्दी मैं उनकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो मुझे उनका ख्याल तो रखना ही होगा ना। पता नहीं क्यों, लेकिन बिनी की बातें सुनकर सृष्टि के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो गए थे। वो तुरंत बोली, मेरे पास मिस्टर राणा का नंबर नहीं है। विनी गुस्से से बोली, बकवास मत करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पास प्रलय का नंबर ज़रूर होगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास उसका नंबर ना हो। जल्दी से मुझे प्रलय का नंबर दो, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं ही ले लेती हूँ तुम्हारे फ़ोन से। ये बोलते हुए वो बेड पर रखे हुए सृष्टि के फ़ोन की तरफ बढ़ी और उस पर प्रलय का नंबर ढूंढने लगी, लेकिन प्रलय नाम से और मिस्टर राणा के नाम से उसे कोई नंबर मिला ही नहीं। सृष्टि तुरंत उसके पास आई और बोली, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे पास मिस्टर राणा का नंबर नहीं है, मैं उनसे फ़ोन पर बात करती ही नहीं। बस ऑफिस में भी वो मेरे पास हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिन्नी व्यंग से बोली, वो तो मैं सुबह अच्छे से देख चुकी हूँ, लेकिन खबरदार, अब जो तुमने उनके पास जाने की कोशिश भी की तो अब वो सिर्फ मेरा है। बेशक से उसे तुम पसंद हो, लेकिन अब प्यार तो उसे मुझसे ही करना पड़ेगा। ये बोलकर वो सातिर मुस्कुराहट के साथ रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सृष्टि ने एक राहत की गहरी सांस ली और जल्दी से जाकर पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर तुरंत वाशरूम में आई तो वो हैरान रह गई। प्रलय वाशरूम में था ही नहीं। तभी अचानक से किसी ने उसके कमर पर अपना हाथ रखा तो उसकी सांसें हलक में अटक गई। प्रलय दरवाजे के पीछे से बाहर निकलकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसने ही सृष्टि के कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। सृष्टि उसकी तरफ पलटती उससे पहले ही प्रलय ने अपना हाथ उसके कमर पर थोड़ा सा कसा और बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे और किसी के बारे में सोच कर भी तुम्हें इतनी जलन होगी। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। प्रलय ने अब उसे अपनी तरफ घुमाया। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, और मुझे जलन क्यों होगी? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुमने विनी को मेरा नंबर क्यों नहीं दिया? सृष्टि तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर है ही नहीं। प्रलय उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, और रियली तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है? रहने दो यूनिवर्स, तुम्हारे पास मेरा नंबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सृष्टि जल्दी से बोली, क्यों नहीं हो सकता? प्रलय एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, बस नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी बार फ़ोन पर बात हुई है हमारी, और प्रलय राणा का नंबर उसकी यूनिवर्स के पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सृष्टि जल्दी से बोली, क्यों नहीं हो सकता? प्रलय एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, बस नहीं हो सकता, और ये बात मैं भी प्रूव कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के हाथ से सृष्टि का फ़ोन लिया और फिर अपना नंबर डायल किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका नंबर डिस्ट्रॉयर के नाम से सेव था। वो बड़ी बड़ी आंखों से सृष्टि की तरफ देखने लगा तो सृष्टि ने तुरंत उससे नज़रें चुराना शुरू कर दिया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। प्रलय हैरानी से बोला, तुमने मेरा नंबर डिस्ट्रॉयर के नाम से सेव कर रखा है? सीरियसली? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, तो और क्या करूं, डिस्ट्रॉयर ही हैं आप। जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं, और मेरा फ़ोन मुझे वापस दीजिए। ये बोलते हुए उसने प्रलय के हाथों से अपना फ़ोन खींच लिया। प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। सृष्टि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी एक बार फिर से बाहर से संतोष जी की आवाज़ आई तो सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, अब यहाँ से जाने का क्या लेंगे आप, या फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय करके ही जाएंगे? प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्या दे सकती हो ये बताओ, एक किस दे दो, दुआएं दूंगा। सृष्टि ने उसे घूरते हुए देखा। प्रलय तुरंत बोला, जा रहा हूँ, आफत नहीं आ रही कोई, नकचढ़ी कहीं की। बोलकर वो हंसा और फिर वहाँ से जाने लगा। उसे जाते देख सृष्टि ने राहत की सांस ली। वो तुरंत बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन अचानक प्रलय रुका और जल्दी से उसके करीब आकर हल्के से उसके होठों को छू लिया तो सृष्टि एकदम अवाक रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो अपनी जगह पर खड़ी सुन्न रह गई थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब लगाती रहना बेशक से इल्ज़ाम, तुम्हारे तो इल्ज़ाम भी इल्ज़ाम नहीं लगते। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। सृष्टि कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन जल्दी ही उसने उस मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे आपके बारे में सोचना ही नहीं है। हम दोनों के बीच जो हुआ वो हम दोनों की गलती थी, और अब वो गलती कभी दोबारा नहीं होगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मैं मानव जी को सब सच बता दूंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मैं उन्हें धोखा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वहीं प्रलय बालकनी के रास्ते से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग करते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारे लिए वो सब चीज़ ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है यूनिवर्स, लेकिन उस दिन हम दोनों के बीच जो हुआ वो तुम्हारे लिए गलती हो सकता है,
लेकिन मेरे लिए वो कोई गलती नहीं, मेरा प्यार था जो मैंने तुम्हें दिया। अब बस तुम मान जाओ और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। उसके बाद तो तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम दुनिया की सारी तकलीफ़ें भूल जाओगी। तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगा मैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। सुबह का वक्त, सृष्टि अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी ताकि वक्त से ऑफिस जा सके, और वहीं दूसरी तरफ बिन्नी भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने एक रेड कॉलर की शार्ट लेन ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसके घुटने साफ दिखाई दे रहे थे। जब वो तैयार होकर हॉल में आई तो संतोष जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। सृष्टि जो अभी अभी अपने रूम से बाहर निकली थी, उसने जब बिन्नी को ऐसे कपड़ों में ऑफिस के लिए तैयार होते देखा तो कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर अचानक से चुप हो गई। वो जानती थी कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो संतोष जी और विनी दोनों मिलकर उसे ही सुनाएंगे। तभी संतोष जी विनी की तरफ देखते हुए बोली, बस अब जल्दी से तुम उस प्रलय राणा को अपनी इस खूबसूरती के जाल में फंसा लो। उसके बाद तो तुम उस कंपनी में नौकरी नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन बन जाओगी। बिन्नी हंसी और बोली, बहुत जल्द ऐसा ही होगा मॉम। तभी संतोष जी ने सृष्टि की तरफ देखा और फिर उसके पास आकर उसे घूरते हुए बोली, ये कैसा ब्लाउज पहना है तुमने? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम पूरी बाजू के कपड़े पहना करो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सृष्टि हिचकिचाकर बोली, आगे आगे से ध्यान रखूंगी। संतोष जी ने मुंह बनाया और बोली, ठीक है, अब जाओ जल्दी से और जाकर मेरी विनी से ज़्यादा काम मत कराना। एक बात याद रखो, भले ही तुम ऑफिस में उससे पहले से जॉब कर रही हो, लेकिन वहाँ पर और घर पर दोनों जगह अपनी औकात मत भूलना। बिन्नी वहाँ पर आई और सृष्टि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी मॉम, इसे तो इसकी औकात मैं भूलने भी नहीं दूंगी। अब चलें। ये बोलकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सृष्टि और विनी दोनों दरवाजे पर आए तो देखा एक लंबी सी गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी थी। विनी और सृष्टि दोनों हैरानी से उस गाड़ी की तरफ देखने लगे। तब तक संतोष जी भी वहीं पर आकर खड़ी हो गई थी। तभी अचानक से विनी के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन बजने लगा। विनी ने नंबर देखा तो थोड़ा हैरान हुई क्योंकि अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव किया। सामने से प्रलय की आवाज़ आई, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली हो? तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट बस या ऑटो से आए ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है। जैसे ही विनी ने प्रलय की आवाज़ सुनी और उसकी बातें सुनी, उसके होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, आपने मेरे लिए गाड़ी भेजी है? वाह, थैंक यू सो मच। मैं बस अभी कुछ देर में आपके पास पहुंचती हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और सीधा संतोष जी के गले से लग गई। वो खुश होते हुए बोली, माँ, ये गाड़ी प्रलय ने मेरे लिए भेजी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी लग्जीरियस गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाऊंगी। ओ गॉड, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। वहीं सृष्टि के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। जहाँ पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, वहीं थोड़ी थोड़ी मायूसी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। संतोष जी उसे देखते हुए बोले, जाओ जाओ, अब जल्दी से ऑफिस जाओ, कहीं देर ना हो जाए, और जो मैंने तुम्हें सिखाया वो याद रखना। विनी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गई। संतोष जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, अब तुम क्यों पत्थर बनकर खड़ी हो? जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। सृष्टि धीमे से बोली, नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी माँ जी। सृष्टि की बात सुनकर संतोष जी गुस्से से बोले, अब बस का किराया क्या तुम्हारे लिए मैं अलग से दूंगी? जाओ, जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। एक तो इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, ऊपर से नखरे नहीं खत्म होते महारानी के। संतोष जी की डांट सुनकर सृष्टि चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों राणा इंडस्ट्रीज पहुंचे तो सृष्टि अपने केबिन में जाने लगी, लेकिन तभी हार्दिक ने उसे रोका और बोला, आज से ये आपका केबिन नहीं है, ये केबिन मिस विनी का है, तो आप उन्हें इस केबिन में जाने दीजिए। आप मेरे साथ आपके नई केबिन में आइए। विनी का चेहरा एक बार फिर से खिल गया। सृष्टि का केबिन उसे मिलते देख उसने सृष्टि की तरफ साइकियाट्रिक स्माइल के साथ देखा। वहीं सृष्टि का चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया था। वहीं अपने केबिन में बैठा हुआ प्रलय ये सब अच्छे से देख रहा था। हार्दिक विनी को लेकर सृष्टि के पुराने वाले केबिन में चला गया और तभी एक शख्स जाकर सृष्टि के सामने खड़ा हुआ। वो राणा इंडस्ट्रीज का ही एम्प्लॉय था। वो सृष्टि की तरफ देखता हुआ बोला, आप मेरे साथ आइए, आपका केबिन मैं आपको दिखाता हूँ।
ये बोलकर उस शख्स ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया तो सृष्टि उस एम्प्लाई के साथ आगे की तरफ बढ़ गई। वो एम्प्लाई उसे केबिन के सामने लेकर आया और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आप अंदर जाकर बैठिए, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ और फिर आपको आपका काम समझाता हूँ। ये बोलकर वो एम्प्लाई वहाँ से चला गया और सृष्टि उस केबिन के अंदर आई। उस केबिन के अंदर आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आज तक उस ऑफिस में बने हुए इस केबिन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल वैसा केबिन जैसा प्रलय का था, बल्कि उससे भी ज़्यादा लग्जेरियस और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ आई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे की सिटकिनी लगाई हो। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो नज़रें प्रलय से जा टकराई। मैथिली मेंशन। मैं इस वक्त अपने कमरे में था और गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। योगेंद्र जी से बहस करने के बाद मैं अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए सोच रहा था कि उसे करना क्या है। तभी उसका फ़ोन बजा। उसके खास आदमी का फ़ोन आते देख उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से उसके आदमी की आवाज़ आई, बॉस, आपने मुझे उस लड़की का पता लगाने के लिए कहा था ना? क्या नाम था उस लड़की का? सृष्टि। मैं तुरंत बोला, हाँ मैंने कहा था, क्या हुआ? कुछ पता लगा उसके बारे में? अब भी जॉब कर रही है क्या वो राणा इंडस्ट्रीज़ में? वो आदमी नवीन हंसा और बोला, आप जॉब का पूछ रहे हैं, उसका तो कुछ और ही चल रहा है। सुना है उसका अब राणा इंडस्ट्रीज़ के मालिक प्रलय राणा के साथ नैन मटक्का चल रहा है। शादीशुदा है वो, लेकिन सुना है दोनों काफ़ी टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ। गाड़ी में भी एक दूसरे के साथ देखे गए हैं और तो और दोनों होली पार्टी की पार्टी में भी एक साथ थे और एक साथ गायब भी थे। नवीन की बात सुनकर अमय के होश उड़ गए। आज तक सृष्टि ने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया था और प्रलय के साथ इतना सब कुछ उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में बोला, और कुछ पता लगा क्या? कुछ हुआ है उन दोनों के बीच? नवीन हंसते हुए बोला, सर आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो प्रलय छोड़ेगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं आप हार मान गए? अमय गुस्से से बोला। अमय राणा ने हार मानना नहीं सीखा और वो भी उस प्रलय से तो बिल्कुल भी नहीं। उस सृष्टि को तो मैं किसी तरह हासिल करके ही रहूँगा और अब तो उसे हासिल करना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया है। नवीन तुरंत बोला, वो कैसे? अमय मुस्कुराते हुए बोला, सुना है वो बहुत डरपोक है, बस अब उसके डर को ही अपना हथियार बनाना है मुझे। बोलकर अमय जोरों से हंसने लगा तो नवीन उसकी बात अच्छे से समझ चुका था। वहीं दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज सृष्टि सामने प्रलय को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, तो कैसा लगा यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारा ये न्यू केबिन? सृष्टि तुरंत बोली, ये आपने मेरे लिए बनवाया है? प्रलय ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। सृष्टि हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? ये केबिन उस केबिन जैसा नहीं है जो पहले मुझे दिया गया था। ये उससे बहुत बड़ा है और बहुत अलग है। मुझे ऐसे केबिन की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा नॉर्मल केबिन चाहिए जहाँ पर मैं बस अपना काम कर सकूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय सृष्टि के बिल्कुल करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगा लिया। उसने हल्का सा सृष्टि को लिफ्ट किया तो सृष्टि ऊपर की तरफ उठ गई और अगले ही पल प्रलय ने अपने पैरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसके पैरों को अपने पैरों पर रख लिया। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। ऐसे प्रलय के साथ होना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो तुरंत पीछे हटने को हुई, लेकिन प्रलय ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगाए रखा। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, लेकिन मुझे तो यही केबिन चाहिए जहाँ पर तुम काम भी कर सको और मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार भी कर सकूँ। सृष्टि गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? उस दिन जो हम दोनों के बीच हुआ उसके बाद आपको ज़रा सा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है क्या? ज़रा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सब चीज़ें हम दोनों के बीच नहीं होनी चाहिए थी? वो सब बहुत गलत था। अपनी हरकत पर शर्माने की बजाय आप मेरे सामने सीना तान कर खड़े हैं। प्रलय हैरानी से बोला, क्यों? मैं क्यों गिल्टी फील करूं? मैंने किसी और के साथ तो कुछ नहीं किया। अपनी होने वाली बीबी के साथ जो भी किया है, और अपनी होने वाली बीबी के साथ प्यार करना गलत तो कहीं से नहीं है। जैसे ही सृष्टि ने प्रलय के मुंह से ये बात सुनी उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया।
उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस कोई खड्डा ढूंढ रही थी जिसमें वो छलांग लगाकर धरती के अंदर ही समा जाए। प्रलय ने अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और बोला, क्या हुआ? जब से तुम्हें देखा था तब से खुद को तुम्हारे लिए रिजर्व करके रखा था। चाहता तो था कि हमारा साथ बहुत ही स्पेशल हो, लेकिन नशे में पता ही नहीं चला और सब हो गया। सृष्टि ने तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उसे धक्का दिया तो वो खुद पीछे की तरफ लड़खड़ाकर गिरने लगी। लेकिन प्रलय ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ लगाकर उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि गुस्से से बोली, बेशर्म कहीं के, कैसी बातें किए जा रहे हैं आप? बीवी नहीं हूँ मैं आपकी और ना ही कभी बन सकती हूँ। शादीशुदा हूँ मैं। भूल क्यों जाते हैं ये बात आप? अगर मानव को पता चला ना कि हम दोनों के बीच ये सब हुआ है तो वो जान ले लेंगे मेरी, लेकिन मैं फिर भी उन्हें सब कुछ बताऊंगी। बेशक से फिर वो मुझे मार ही क्यों ना दे। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। सृष्टि की दर्द से आह निकल गई। उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठ चुका था और उसके होठ हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे थे। प्रलय सृष्टि की आंखों में आंखें डालकर बेहद सर्द लहजे में बोला, अगर उस मानव ने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो उसका हाथ मैं तुम्हारे सामने तोड़ूंगा यूनिवर्स। और उसके बाद बेशक से फिर जितनी मर्जी नफरत करना मुझसे, मुझे मंजूर है। लेकिन ये गलतफहमी अब अपने दिमाग से निकाल दो कि वो मानो तुम्हें कभी हाथ लगाएगा, ना ही तुम्हें कभी तकलीफ देने के लिए और ना ही कभी अपनी हवस पूरी करने के लिए। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। प्रलय ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया तो सृष्टि की एक बार फिर दर्द से आह निकल गई। अगले ही पल प्रलय ने उसका हाथ फिर से पकड़ा, लेकिन इस बार जोर से नहीं बल्कि बेहद नाजुकता से। उसने सृष्टि के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर हल्का हल्का दबाते हुए कहा, सो सॉरी यूनिवर्स, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है मुझसे। तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ गलती से हो गया, कुछ भी गुस्सा आया तो कर दिया, लेकिन तुम क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब किसी और का जिक्र भी तुम्हारे नाम के साथ आ जाए तो मैं जल उठता हूँ। किसी और को तो क्या मैं खुद को ही फना कर दूँ? तो मानो तो चीज़ ही क्या है। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलो मान लिया ये गुस्से से किया है, लेकिन जो सुबह किया वो क्या था? क्या ज़रूरत थी आपको अपनी गाड़ी घर पर भेजने की? आप जानते भी हैं आपकी ये हरकतें मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। प्लीज़ मत कीजिए ना ये सब, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि बेशक से आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम कभी एक हो ही नहीं सकते, हम कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो यूनिवर्स। बस तकलीफ़ इस बात की है कि आज तक तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पाया, लेकिन अब और देर नहीं होगी। अब जल्दी से हाँ बोल दो, क्योंकि ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता, वरना इस प्रलय राणा में इतना दम तो है ही कि अपनी पसंद को उठाए और सीधा अपने घर ले जाए। पर जानता हूँ एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। और ये प्रलय राणा अपनी यूनिवर्स के साथ तो ज़बरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। सृष्टि उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो धीमे से बोली, जब इतना प्यार करते हैं तो फिर ये बात मान क्यों नहीं लेते कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है? शायद आपकी ये प्यार भरी बातें सुनकर मैं कुछ पलों के लिए खुश हो जाऊं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना कभी आप आ सकते हैं और ना मैं कभी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकती हूँ। प्रलय कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसके सामने अपना सर झुकाकर बोला, तुमसे किसने कहा तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो? तुम ज़िंदगी हो मेरी। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें उठाकर सृष्टि की तरफ देखा तो उसकी नज़रों में अपने लिए प्यार देखकर सृष्टि का दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी और वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सृष्टि बुरी तरह से कांप उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। प्रलय की बाहों में वो पूरी तरह से पिघल रही थी। उसे यूं ही अपनी बाहों में समेटे हुए प्रलय धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा तो सृष्टि के पैर खुद ब खुद उसके पैरों पर आ गए और वो प्रलय से बिल्कुल चिपके हुए प्रलय के साथ चलने लगी। प्रलय ने उसे दीवार के साथ लगाया और उसे अपने इंटेंस नज़रों से देखने लगा।
सृष्टि का चेहरा भी एकदम लाल हो गया था। प्रलय खुद को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को लॉक कर दिया। पहले तो सृष्टि हैरान हुई, लेकिन फिर उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया और दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार में समेटने लगे। प्रलय के हाथ सृष्टि के कमर पर कसे हुए थे और सृष्टि भी पूरी तरह से खुद को जैसे प्रलय को सौंप चुकी थी। दोनों कब तक यूं ही एक दूसरे में खोए रहे, उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद प्रलय सृष्टि से दूर हुआ। अब उसकी प्यार भरी नजरें सृष्टि के चेहरे पर टिक गई थी, जिस पर प्रलय के प्यार का गुलाबी रंग छाया हुआ था। सृष्टि को उसकी तपिश भरी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, जो वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाई और सीधा प्रलय के सीने से लग गई। और प्रलय ने भी बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। प्रलय और सृष्टि दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। सृष्टि हालांकि दीवार से लगी हुई थी, लेकिन दीवार से ज़्यादा वो प्रलय के ऊपर झुकी हुई थी और प्रलय ने भी उसे किसी बच्चे की तरह अपने बाहों में समेट रखा था। कुछ देर बाद प्रलय सृष्टि से बेहद धीमे से बोला, अब इसी तरह मेरे सीने से लगी रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि एकदम से होश में आई। उसने प्रलय की तरफ नजरें उठाकर देखा तो प्रलय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पता नहीं सृष्टि को क्या हुआ कि उसने एक बार फिर से अपनी नजरें झुका ली। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक तो तुम्हारा ये शर्माना सच में बेहद कातिलाना है और ऊपर से तुम्हारी ये झुकती हुई नजरें जो कत्ल हुए इंसान का और भी ज़्यादा कत्ल करती हैं। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने उसके सीने पर हल्का सा मारा और बोली, आप मुझे परेशान कर रहे हैं मिस्टर राणा। उसके मुंह से मिस्टर राणा इतने प्यार से सुनकर प्रलय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और बोला, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहना, ये मिस्टर राणा। सृष्टि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और अगले ही पल अपनी नज़रें एक बार फिर से झुका ली तो प्रलय ने एक बार फिर से उसका चेहरा हल्का सा ऊपर किया। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, मुझे परेशान मत कीजिए मिस्टर राणा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। प्रलय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, पहले मेरी तरफ देखो। सृष्टि धीमे से बोली, मैं नहीं देख पाऊंगी मिस्टर राणा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ये केबिन नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मेरे लिए बिल्कुल वही वाला केबिन बनवा दीजिए जहाँ पर मैं पहले काम करती थी और अब मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी तो इस बार प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो सृष्टि की पीठ प्रलय के सीने से आ लगी। अगले ही पल प्रलय ने एक हाथ में उसका हाथ अच्छी तरह से जकड़ लिया और दूसरा हाथ उसके कमर पर रखकर उसके गाल से अपना गाल लगा दिया। सृष्टि की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। उसे कभी ये वाला प्यार तो महसूस ही नहीं हुआ था। पति और पत्नी के बीच अगर उसे किसी प्यार के बारे में पता था तो वो था सिर्फ जबरदस्ती का करीब आना। ये जो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और दिल में इतनी ज़्यादा हलचल मची हुई थी कि धड़कनें बेकाबू हो रही थी और दिल सीने से बाहर निकलने को हो रहा था। आज वो पहली बार महसूस कर रही थी। पलकें तो इतनी भारी हो गई थी कि वो ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पा रही थी। प्रलय धीरे से बोला, तुम्हें पता है तुम कौन हो? सृष्टि धीमे से बोली, सृष्टि। इस बार उसके मुंह से सिर्फ सृष्टि सुनकर प्रलय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर वो कह देती कि सृष्टि मानव वर्मा तो सच में प्रलय ने उसकी वाट लगा देनी थी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ सृष्टि नहीं, सृष्टि प्रलय राणा। सृष्टि प्रलय राणा सुनकर सृष्टि की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अगर प्रलय राणा का केबिन इतना ज़्यादा खूबसूरत और अलग सिरे से है तो सृष्टि प्रलय राणा का केबिन तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आखिर बीवियों का हक तो पति और पति की हर चीज़ पर पति से भी ज़्यादा होता है। तो तुम अपने हक लेने से पीछे कैसे रह सकती हो यूनिवर्स? सृष्टि धीमे से बोली, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। प्रलय ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बोला, पर मुझे तो तुम्हें सारे हक देने हैं यूनिवर्स, और ऐसे कैसे तुम अपने हक नहीं लोगी? ये प्रलय राणा तुम्हें प्यार और तुम्हारा हक देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे ख्वाब हैं यूनिवर्स, तुम्हारे साथ मिलकर सारे पूरे करने हैं। उसकी बातों से सृष्टि का चेहरा एकदम लाल हो रहा था। हालांकि दिल ने तो हलचल भी मचा दी थी और कहीं ना कहीं इकरार भी हो गया था, पर अभी भी शर्म का पर्दा बागी था। उसने एक बार फिर से अपनी नज़रें झुका ली तो प्रलय उसे देखते हुए बोला, तुम नहाती किससे हो? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय ने एक बार फिर से पूछा,
बताओ ना, नहाती किससे हो? शर्म से क्या? ये जो बार बार शर्म में डूब जाती हो, मुझे लगता है पानी की तो ज़रूरत ही नहीं होती होगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हंसी खिल गई। उसे हंसते हुए देख प्रलय की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। सृष्टि का हाथ पकड़कर प्रलय उसे उसके केबिन में लगी हुई चेयर की तरफ लेकर आया और फिर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे उस चेयर पर बिठाते हुए बोला, तो कमर कस लीजिए सृष्टि। प्रलय राणा, बहुत जल्दी राणा इंडस्ट्रीज का सारा भार आप ही संभालने वाली हैं। ये प्रलय राणा तो बस एक ही काम करेगा। सृष्टि हैरानी से बोली, वो क्या? प्रलय तुरंत टेबल पर बैठ गया और सृष्टि की तरफ देखने लगा। सृष्टि कुछ पल बस उसे यूं ही देखती रही और फिर बोली, बताइए ना क्या करेंगे आप? प्रलय ने जो कहा वो सुन सृष्टि सन्न ही रह गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।